जो हाजरा हजूर ज़हरा जहूर सब कला भरपूर रब्बी बाणी के रोहित नाम के जहाज चवर शतर तख्त मालिक वलियत आलम सररे कायनात फखरे मौजूदा साहिब साहबा कमाले करामात दसा पातशाह दी जुगो जुग अटल जोड़ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हाजुरी के अंदर जो बैठी सम्मान योग साध संगत जी भागे हो आपको सत्संगत दी घड़ियां का आनंद मान रहे हो। और इस तो पहला कि अपने विचारा ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾਨੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵਸਥਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ फतेह का नारा करिए बुलंद ताकि तुहाड़ियां ते साड़ियां हाजरियां गुरु चरणों में हो जान प्रवान। कोई भी रिश्ता वादी ना जावे चकाओ शीश आखो गज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े भागा वाले हो जो सतगुरु की पावन पवित्र हाजरी अंदर जुड़ बैठ के सत्संगत दी घड़ियां का आनंद मान के समय ते स्वासां नूं सफला कर रहे हो। अज दा प्रोग्राम अति सत्कारयोग सरदार इकबाल सिंह जी सरदारनी गुरबख्श कौर कनेडा निवासी उन्होंने समूचा परिवार उन्होंने बेटी हरजीत कौर दामाद जसविंदर सिंह समूचे परिवार के वालों उलीकिया गया है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी समझदानी उन्होंने परिवार के शहादत समर्पित उन्होंने 40 साल के शहादत समर्पित ये जो प्रोग्राम उलीकिया गया है वो सब तो पहला सतगुरु की पावन बाणी के भोग पाए गए ने। सतगुरु की पावन बाणी पढ़ के भोग पाए गए उपरंत कुछ समय वास्ते बड़ी सेवा दे विच गुरमत अते इतिहासिक विचारा कहण दा हुक्म होया है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परिवार की दास्तान उन्होंने परिवार का शहादत का पन्ना उन्होंने वर्णन करना बड़ी औखी बात है। अल्लाह यार का जोगी लिखता है वो कहता करतार की सौगंध है नानक की कसम है जितनी भी तारीफ हो दशमेश की वो कम है। वो कहता गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जितनी सिफत की जाए उन्नी थोड़ी है क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने जो कुछ अपनी जबान विचों कहा वो करके विखा दिता। आम बंदा कहने पे बड़ा जोर देता है करता कुछ नहीं पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो कुछ अपनी जबान विचों कहते हैं वो करके विखा देते हैं। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह का संबंध शहादत के नाल मुड़ पर जुड़ जाता है। जिस दिन वो गुरगद्दी के विराजमान होंगे ने उस दिन उन्होंने पिता का शीश उन्होंने वास्ते भेटा वजों आउंदा है। भाई जट्टा जी दिल्ली तो लैके आउंदे ने पहली बार तक उत्ते बैठदे सार गुरगद्दी संभालदे सार जेकर उन्हां नूं कुछ देखण दा नसीब हुंदा है वो पिता का कट्टिया हुआ शीश गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत के बाद उस समय महाराज ऐलान करते ने कि मैं इस शीश के विचों मेरी सोच आई है आनंदपुर साहब की धरती के उत्ते इहदे विचों खालसा पैदा करांगा। महाराज ने सब कुछ खालसा पैदा किया। एक विचित्र घटना उन्होंने परिवार के वापरती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वड्डे महल माता जीतो जी बीमार ने जब भी बंदा बीमार होवे उहदे मन में अनेक तरह के ख्याल आ जाना स्वाभाविक है। अनेक तरह के प्रार्थना अनेक तरह के ख्याल बंदे के मन में पैदा होंगे ने पता नहीं है बीमारी मेरा साथ छड़ेगी या नहीं छड़ेगी। ऐसे ख्याल बंदे के मन में स्वाभाविक आ जाते हैं जो बंदा लंबे समय तो बीमार होवे। माता जीतो जी भी लंबे समय तक बीमार ने अक्सर बीमारी कदे जोर पाती है फिर तंदुरुस्ती वाला पासा सामने आ जाता है। ये दुख ते सुख महाराज कहते तन के कपड़े ने तन के नाल मिलते ने। सतगुरु कहते ने सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह दे महल इस बार जब बीमार हुए ने ते बीमारी लंबी होती गई शरीर में ढाल होता गया निर्बल होता गया। आज माता जीतो जी ने मन में ख्याल उत्पन्न होया कि मेरे सिर के ताज मेरे साईं महिला के मालिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज आज जब मेरे को आउणगे मेरा हाल पूछने वास्ते मेरी बीमार खुशी करने वास्ते आज उन्होंने एक सवाल करा ते ऐन उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज घर के जानहार महिला में दाखिल होंगे ने। उस कमरे में उन्होंने आउण की आहट जी सुनाई दी माता जीतो जी ने। माता जीतो जी ने अखा खोलिया अखा खोल के कह लगे कौन है। महाराज कह लगे जीतो मैं महाराज तुहानू किवें पता लगा भी मैं याद कर रही सी ते कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह लगे जीतो तू याद करे मैं ना आवा ये कदे हो सकता है।
तू याद कर रही सी ताही ते आया है महाराज। अज मैं तुहानू बेनती करना चाहनी हाँ, सचमुच मैं याद कर रही सी पर किसी खास मकसद वास्ते कर रही सी। अज तुहानू एक बेनती करनी है, मेरी बेनती नूं मान लियो। महाराज कहंदे जीतो दस कहड़ी बेनती करना चाहनी है। महाराज मेरे मन में ख्याल आया क्योंकि मेरा शरीर मैनूं अनुभव दे रहा है ये शरीर बहुत समय स्थिर नहीं रहेगा, इस शरीर का भांडा टुट जाएगा। हजूर पानी में कतल करते हैं, सतगुरु कहते कहा विसासा इस भांडे का इतना लागे ठड़का, जरो जिनी ठोकर लगी ये मिट्टी का भांडा टुट जाएगा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह मेरी बीमारी जड़ी है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो मैं बहुत पल बढ़ती जा रही हर कदम के नाल। इस करके सतगुरु मेरे मन में ख्याल पैदा होया कि मैं अपने पुत्रा का ब्याह अपने हथी करना। मैं तुहानू बेनती करनी है, अजीत अपने जुझार के मंगने कर दिए और दोनों जवान हो चुके ने, मैं अपने हथी अपने पुत्रा का ब्याह कर लवा, अपन अखां दे नाल अपन नोहां नूं तक लवा, अपने पुत्रा ते नोहां दे सिर तो पानी मार के पी लवा। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज मुस्कुरा के कहने लगे जीतो तेरे मन में क्या ख्याल अचानक? हाँ महाराज ऐसे करके क्योंकि मैं बीमार हाँ, मैं बहुत बलवाती जा रही हूँ। सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे जीतो फिर तू ते दो पुत्रां दे मंगणे की गल कर दी, मैं तेरे 4 पुत्रां दे मंगणे कर देंगे। माता जीतो जी कहने लगे सतगुरु मेरे पुत्रां दे मंगणे कीते पर मेरे को पूछे भी नहीं। महाराज कहने लगे जीतो तू सुन नहीं सकेगी मैं कितने तेरे पुत्रां दे मंगणे कीते ने। महाराज इन्हां ते जान सकदी हां मेरियां नौहां किहो जिहियां होणगीआं। सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे पुत्र ने अपने 4 पर 4 ने एको लाड़ी नूं ब्याह के लैके आउणा है, उस लाड़ी का नाम होवेगा मौत। महाराज कहणगे साडे पुत्रां दा ब्याह मौत दे नाल मिल दिता है। जदों ये गल सुनी माता जीतो जी खामोश हो गए। उस समय बाद खामोशी टुटी है, खामोशी टुटी है तो फट दिलों विच आवाज आई महाराज सचमुच जेकर साडे पुत्र मौत दे नाल ब्याह जड़े ने फिर ये ब्याह मैं नहीं वेख सकदा। महाराज कहणगे जानदा समय बीत्या वो समा आया जेड़ा हर किसी के उत्ते आ जाना है। माता जी के उत्ते अंतिम समा आ गया जिसने तब महाराज गुरु नानक साहब बाणी विच कहंदे ने मरण दिखाए मंडल में आए, मरण दिखा के हर प्राणी आउंदा है ते मरण दा दिन आ गया है। अज माता जी के पंथ के कोल सारा परिवार इकट्ठा होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, माता सुंदर कौर, माता साहब देवा जी, इस तो इलावा 4 साहिबजादे, माता गुजरी जी, सिंह अते सिंघां दे परिवार ये सारे इकट्ठे होए ने किला लंगर दे उस कमरे दे विच जिथे माता जीतो जी का पलंग लगा होया है ते उत्थे बैठे मेहमान खुशी कर रहे ने। माता जीतो जी ने अखां उगाड़ियां, अखां उगाड़ के माता सुंदर कौर वल वेख्या, कोल बुलाया इशारे दे नाल सहमत दे नाल कोल बुलाया, कोल बुला के कहणगे अज मैं तुहाडे नाल एक गल करनी है। कहणगे दसो केड़ी गल करना चाहते हो? ते माता सुंदर कौर दा हाथ अपने हाथ विच लेके सरदार जुलाब सिंह नूं आवाज मार के कहणगे पुत्र अज तो ये तेरी मां। माता सुंदर कौर नूं कहणगे भैणे मैं अपने बड़े पुत्र की जिम्मेवारी तेरे हाथ में दे के जा रही हूं ते एक बार मेरे नाल वादे वजों कर, एक वादा कर मेरे नाल जितना प्यार तू अजीत को कर दिए उतना प्यार मेरे जुलाब नूं भी करेगी। ते माता सुंदर कौर कहणगे भैण जी ये ख्याल तुहाडे मन विच किवें आ गया? मैं अजीत अते जुलाब विच फर्क कर दिया क्योंकि अजीत सिंह नूं जन्म देण वाली मां दा नाम है माता सुंदर कौर ते सरदार जुलाब सिंह दी जन्मदाती है माता जीतो जी, माता अजीत कौर जिन्हां नूं असीं कहंदे। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बड़े महंत माता जीतो जी ने जदों ये गल आखी ते माता सुंदर कौर जी कहण लगे तुहाडे मन विच ख्याल किवें आया? ते माता जीतो जी कहण लगे हरेक मां दे मन दा ख्याल हुंदा है जिन्ना ध्यान मैं अपने बच्चों का रख सकती हाँ, जिन्ना ख्याल मैं अपने बच्चों का रख सकती, जिन्ना प्यार मैं अपने बच्चों को कर सकती है इन्ना कोई नहीं कर सकता। इस करके तुहाडे कोल मंग मंगी कहण लगे तुहानूं कुछ नहीं होवेगा। कहण लगे नहीं मेरा शरीर मैनूं दस रहा मेरा अंतिम समय बहुत नजदीक है, इस करके वादा करो। मां सुंदर कौर ने वादा किया, माता गुजरी जी वल वेख्या और उन्होंने धीमी दी आवाज के नाल कोल बुलाया। माता गुजरी जी अपनी नूह राणी माता जीतो जी के पलंग उत्ते जा राजे ने उन्होंने दे पलंग उत्ते बैठ के उहदे मत्थे ते हाथ फेरिया, उहदे चेहरे नूं निहारिया, बंद नेत्रां दे विचों दो मोतियां वर्गे हंझू बाहर आए, अखां उघाड़ियां ने, अखां उघाड़ के मां जीतो माता गुजरी जी का हाथ अपने हाथ में लेके छोटे साहबजादे नूं कोल बुला के उन्हां दी जिम्मेवारी जिवें माता गुजरी उत्ते पा रही है, जिवें कह रही है माता जी मैनूं पता लगा महाराज ने दस्सिया साडे पुत्तरां दा विआह मौत नाल होना है पर मैं विआह वेख नहीं सकांगी और जदों मेरे पुत्तर विआह वास्ते चढ़नगे एक बार मैनूं
याद जरूर कर लेना जिस दिन उन्होंने बात ब्याहनी है मैंने चेते जरूर करो माता गुजर कौर के उत्ते जिम्मेवारी पाके मां जी तो जड़ियां गल्लां कर रही है उन्होंने इन्हां दा खुलासा क्यों कीता।
सत्कारयोग सरदार इकबाल सिंह जी, सरदार जी गुरबख्श कौर, उन्होंने परिवार को बेहद मनाया वीर सुरजीत सिंह यूके के राही, क्योंकि एक परिवार का हुक्म भी मेरे तक इन्होंने वालों पहुँचाया गया। वीर जतिंदर सिंह शेरगिल, वीर सुरजीत सिंह यूके, इन्होंने वालों पहुँचाया गया, उन्होंने वालों बेहद पन भेजा गया। आप सारे संगतां वालों, भैणों वालों, वीरों वालों, नगर वासियों वालों बेहद पनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अज तक बड़ी सेवा लिखा रहा है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बहन माता जीतो जी अपने छोटे साहिबजादियों की जिम्मेवारी अपनी सस माता गुजरी जी के उत्ते पा के अंतिम फतेह बुला गए। एक कटोरा लिया, मां सभा की नीति सो गई, अंतिम संस्कार किया गया। सब जगह अपनी मां को आके सज्जा तकते ने, पर माता गुजरी इतने सवाल करते हैं, कहेंगे माता जी साडी मां किथे गई? मां कहती पुत्रो तुहाडी मां सचखंड चले गई। ते सब का जोरा बस कहने का मां जी चलो फिर आप भी सचखंड चलिए मां के कोल। मां गुजरी के कालजे का रुख भरिया गया, कहने मत मैं उस समय देखना नसीब ना हो जिस दिन तुसी चले जाओ। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने माता जीतो जी ने यही गल आखी सी, साडे पुत्र मौत नाल विआहे जाणगे। महाराज ने केवल गल कह के छड्ड नहीं दित्ती। उस समय आया जब महाराज ने अपने पुत्र मौत नाल विआहे। असीं जानते हैं एक चमकौर दे विच एक सरहद दे विच जोड़ा जोड़ा करके महाराज ने पुत्र मौत दे नाल विआहे। हुण कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उत्ते समय आ गया जदों असीं आनंदपुर साहिब दा घेरा कहने। आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया है, ਉਹ घेरा लंबा ਹੁੰਦਾ गया। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ सन 1720 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। इस करके सियाणे कहते हैं बच्चे मावां दी गोदां दा शिंगार बनते चंगे लगते हैं, मावां दी गोदां विच खेडदे चंगे लगते। हुण आनंदपुर साहिब नूं पै गया घेरा ते इह घेरा लंबा हुंदा गया। तकरीबन 7 महीने का घेरा सन 1704 आ गया। दिसंबर का महीना, पोह का महीना जो असीं कहने यह महीना आ गया। मैं सोचता जब भी पोह का महीना आता साडे वास्ते कहल भरिया होया। अज भी पंजाब के जम्मे जाए सड़कों के उत्ते बैठे ने, एक बहुत ही कटरीलियां रातां, बहुत ही आहत की ठंड, जदों असीं गर्म कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं निकलते उस समय पंजाब के जम्मे जाए सड़कों के उत्ते बैठ के अपना भविष्य तलाश रहे हैं। जालिम हुकूमत के नाल अज भी टक्कर लै रहे हैं ते उस समय भी जालिम हुकूमत ने आनंदपुर साहिब को घेरा पाया हुआ है। कदे घेरा हुकूमत ने आनंदपुर साहिब को पाया, दिल्ली की हुकूमत ने, पर अज वही आनंदपुर के वासी दिल्ली को घेरा पा के बैठे। एक चढ़ती कला का प्रतीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ अपना विरसा भुल जांदियां ने वो ढंगी कला दे विच रह जांदियां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां विरसे नूं याद रखदियां ने वो हमेशा चढ़ती कला दे विच रहिंदियां ने। अजे भी इस गल का अंदाजा लगदा सानूं अपने विरसे को जाणू करवाउण दी लोड़ नहीं, सानूं साडे विरसे दा ज्ञान है। लोड़ है उन्हां नौजवानों को सेध देनी है। हुण आनंदपुर साहिब नूं घेरा पिया ते अखीर जदों ठंड का जोर वधदा जा रहा, बरसात लग गई, होना तो ऐसा चाहिए है जेड़े अंदर बैठे वो काले पै जाते और काले बाहर वाले पै गए और चाहते हैं कि किसी तरीके घेरा खत्म हो जाए। उन्होंने तरीका लभ्या और कोई तरीका नहीं, चिट्ठियां लिख के भेज देंगे। मुगलों ने आटे की गो बना के चिट्ठी लिखी है, तुसीं आनंदपुर साहिब नूं छड्ड दिओ, कुछ नहीं आख्या जाता। मुगलों ने कुरान की कसम खाधी है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दोनों कसम जो पहुंचिया ने महाराज के कोल, पहाड़ियां वालों खाधी हुई कसम, मुगलों वालों खाधी हुई कसम लैके चीज जाता है। महाराज कहेंगे इस कसम के वादे होंगे तोड़ वास्ते, इन्होंने तोड़ देने विचों कुछ कहते महाराज इन्होंने कसम के वादे उत्ते यकीन कर लेना चाहिए है। प्रोफैसर साहब सिंह लिखते हैं कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मर चुके पशुओं के हट, टुटियां हुई जुतियां गड्डियों उत्ते लद के, खतरां उत्ते लद के उत्ते कीमती निशाने पा के बाहर कढ़ दिते। जदों बाहर कढ़े उत्ते मशालां मारियां ने ते दुश्मन नूं यह प्रतीत होया कि गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर साहिब छड्ड के जा रहा ते खजाना उन्हां दा पहला जा रहा है, उन्होंने हमला कर दिता।
महाराज कह गया देखो इन्हों दी कसमां ते वादे, पर फिर भी असीं अनंदपुर साहिब छड्डांगे क्योंकि गल धार्मिक चिन्हां दी है। इन्होंने अपने धार्मिक चिन्हां दी सौं खाधी है, धार्मिक चिन्ह साडे कोल भी है। जे असीं इन्हां दे धार्मिक चिन्हां दी कदर ना कीती ते साडे धार्मिक चिन्हां दी कदर भी कोई नहीं करेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फैसला कर लिया 20 ते 21 दिसंबर की विचकार की रात शेर के सतपुर की विचकार की रात महाराज सिंघां समेत परिवार के सब जियां के समेत अनंदपुर साहिब नूं छड्ड के तुरे ने। गुरबख्श उदासी नूं इत्थे दी जिम्मेवारी संभाली कि गुरुद्वारा शीशगंज जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के शीश का संस्कार होया उत्थे जोत जगदी नहीं लगनी, उत्थे दीवा बलदा रहना चाहिए। कलगीधर पातशाह ने संदेश दे के महाराज 900 सिंहां दे समेत अनंदपुर साहिब नूं छड्ड के तुर गए। 9 किलोमीटर का पंथ तय किया है जो पहाड़ी राज अजमेर चंद राजा भीम चंद का पुत्र महाराज ने हमला करता है। सिंह दुश्मन का मुकाबला करते हैं, लड़ते बढ़ते कटते बढ़ते सरसा के किनारे पर पहुंच जाते हैं। असं सारे जानते हैं महाराज भाई दया सिंह को पूछते हैं दया सिंह वक्त की हो गया, तो भाई दया सिंह कहने लगा महाराज ये आसा की वार का वक्त है जो अनंदपुर साहिब आसा की वार शुरू हो। मेरा यह मानना है कि आसा की वार कदे साढ़े नितनेम का हिस्सा सी, इस गल को अंदाजा लगता बड़ी बात जिक्र आवेगा। अज अस नितनेम के नाम से लड़ रहे हैं या सानू लड़ाया जा रहा है वक्री गल है। हुण कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कहन कि दया सिंह इत्थे भी कीर्तन होवे। दया सिंह कहता महाराज पिछे दुश्मन आगे सरसा का तेज वेग महाराज कहन कि जो मर्जी होवे कीर्तन ते होवेगा नितनेम ते होवेगा। महाराज ने इस जीवन की घटना के विचों यह गल सानू समझनी चाहिए जिन्नी मर्जी विपता होवे सिख नूं नितनेम का पल्ला नहीं छड्डना चाहिए। जे नितनेम का पल्ला छड्ड दिता महाराज कहते हार बिसरत सदा खुआरी साडे पल्ले खुआरियां पै जांदियां। हुण कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप इत्थे कीर्तन करते हैं, आसा की वार का कीर्तन हो रहा है, छके आसा की वार के पढ़े जा रहे हैं, ढालां ते तलवारां का संगीत गूंज रहा है। जब कीर्तन की समाप्ति हुई तो महाराज नूं सुनिया मिलिया महाराज शहीदियां हुई ने। महाराज कहते सरसा नूं पार करना, महाराज सरसा नूं पार करने का हुक्म देते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन में बड़ियां नदियां आउंदियां ने, कदे पटने की धरती के उत्ते वगदी हुई गंगा, कदे मंदिर की धरती के उत्ते वगदी हुई गोदावरी, अनंदपुर साहिब के नेड़े दी लंघदा हुआ सतलुज, कदे पौटे की धरती से वगदी हुई जमुना। ये महाराज के जीवन के विच आउंदियां ने। महाराज के कोलों बहुत थोड़ी जी भेटा लैंदियां, पर जदों सरसा आई है, सरसा बहुत ही वड्डी नदी भी नहीं, वो महाराज का सब कुछ वहा के लग बहुत मुला कीमती खजाना, कीमती साहिब, कीमती जाना सरसा की भेट हो जांदियां ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कुछ गिनती के सिंघां दे नाल वड्डे साहिबजादियां दे समेत पार हुंदे ने। महाराज के परिवार का एक हिस्सा गुरु के महल दिल्ली वल चले जाते हैं भाई मनी सिंह के नाल। माता गुजरी जी ये छोटे साहिबजादे कुरान रह जाते हैं, ये पार नहीं जाते, कुरान रह जाते हैं। उन्हें कंधे के उत्ते टहलते टहलते जलते जलते जंगल वर्गा इलाका है, अंधेरी रात है, हाथ पसारे नजर नहीं आ रहा। माता गुजरी जी अपने पोतियां लैके तुरे जा रहे हैं, तो जो तुरे जा रहे हैं हुण ये वो समा है जो चार फेरे दुश्मन हर हल करता फिरता है। जो चारे पासे मौत दंद लाती फिरती है, भुख दे मारे हुए और साहिबजादे पता नहीं कितना जिगरा होगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लाला का, कितना सिद्ध होगा। अनंदपुर साहिब के भी राशन पानी खत्म हो गया, भुख दुखों डोलण वाले नेतावा भी दे गए, पर सदके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लाला के इतिहास के एक पन्ने उत्ते एक अखर भी ऐसा नहीं मिलता कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्रा ने भुख के कारण आख्या हो सन शकड़ को चलता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के छोटे पुत्र माता गुजरी जी तुरे जा रहे हैं। हुण तुरे जाते दोनों साहिबजादे अपनी दादी मां माता गुजरी जी को सवाल करते हैं, कहणगे माता जी साडे पिता जी कित्थे चले गए, कदों मिलणगे सानू, साडे वड्डे भरा कित्थे चले गए, फौजां कित्थे चले गईयां, साडे माता जी कित्थे चले गए, असीं अनंदपुर कदों जावांगे। इकट्ठे कई सवाल माता जी दे उत्ते छोटे साहिबजादे करदे ने। जिहड़े सवाल साहिबजादियां ने माता गुजरी जी नूं कीते, उन्हां सवालां दी तर्जमानी जतिंदर सिंह नोटपुरी दे साथी क्यों करदे।
साहिबजादे ते बिरध मां माता गुजर कौर सरसा के किनारे जा रहे आराम करने वास्ते कुछ रुखा की झड़ी जी माता जी अपने साहिबजादे अपने पोतियां लैके बैठे ने कि इत्थे गंगू आके गंगू जब आके मिलता है माता जी देखता कहना कि माता जी तुसी इत्थे माता जी कहने के हाँ मिलवा रहा मां तू तो जानता है केड़ी बिपता बनी हुई है केड़ी पहाड़ी वापरी हुई है तेनू तो सब पता है ते गंगू कहने का माता जी जिथे तुसी बैठे हो इत्थे रहना मेरा खतरे तो खाली दुश्मन की फौजा और ते तुहाडी भाल कर रही ने कि गुरु के परिवार का कोई मैंबर मिल जाए उन्होंने के परिवार का कोई जी जिथे मिल जाए उन्हें गिरफ्तार कर लईए और ते तुहाडी तलाश दे विच ने इत्थे रहना भी खतरे तो खाली नहीं ते माता गुजरी जी कहन लगे जिथे करतार लै जाएगा उत्थे चले जावांगे ते गंगू कहन लगे माता जी कहते क्यों तुसी मेरे नाल मेरे पिंड मेरे घर चलो ते माता जी कहन लगे गंगू तैनू तो पता है कि विपता की घड़ी आई है साडे उत्ते विपता बनी है तैनू क्यों असीं विपता दे विच पाईए तेरी जान के जोखिम दे विच पाईए असीं नहीं चाहते कि तेरी जान जोखिम दे विच पवे कहण लगा माता जी कोई गल नहीं इन्हां ते तुहाडे घर दा नमक खादा मेरे ते भरोसा करो माता जी कहण लगे उसते भरोसा है हुण सतगुरु सच्चे पातशाह दे बच्चा बिरध मां लैके गंगू तुर पिया है रात कामे माशकी की झुग्गी दे विच कट्टी है इत्थे लक्ष्मी ब्राह्मणी ने इहदी गवांढणे कामे माशकी उन्हें भोजन बनाया प्रोफैसर प्यारा सिंह की पुस्तक है जाप साहिबजादे उहदे विच इहदा जिक्र मिलेगा और भोजन मसरत की दाल उहदे नाल फुलके पकाए ने छकिया है ते सवेर होण तो पहला गंगू इत्थों लह तुरिया अपने पिंड सहेड़ी चल गया रस्ते दे विच होर भी पड़ाव कीते हुण अपने पिंड चला गया सहेड़ी ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸੀ ਸਹੇੜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੇੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੇ ਜੈਸੇ ਦੇ ਖੇੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਕਥਾ ਗੁਰੂ का सुपन ਦਾ ਕਰਤਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ शब्द ने दान करके माता जी आगला भोजन सानू दिता है एक आते कुत्ते भी नहीं खाएंगे माता जी ने उस समय फिर अपनी खुर्ची के विचों मोहरा कटिया कुछ गंगू को दित्तियां करके गंगू या तेरे घर किहड़ा आंदे भंडार लगे ने जा ऐसा कुछ छकण वास्ते ले उस समय गंगू की नीयत माड़ी हुई उस समय गंगू का ध्यान माया ते गया माया वड्डे वड्डे नूं बुला दी उस तीन चार कारण का जाति जिहड़ा कारण भी गुरु के पुत्रा की विरोध हुण गंगू के मन में भरा लालच और छकण वास्ते पिलाया छकिया बिस्तर भी दिता ते माता जी अपने पोते नूं लैके रहना साहिब का पाठ किया प्रशादा छकिया लेट गए ने कीर्तन सोहने का पाठ किया एक उस पासे गया पोतरा एक उस पासे गया हुण मां दे कंधे के उत्ते दोनों ने सिर रखे हुए ने मां दादी को चुंबड़ के पै ने दोनों का चेहरा एक दूजे बंदे विचकार दादी पई है हुण उन्होंने इउं लगा माता गुजरी जी दी अखां बंद ने अखां उत्ते हाथ रखा होया उन्होंने इउं लगा भी साडी दादी सौ गई ते दोनों आपस में गल्लां करदे ने 9 ते 7 साल दी उमरां बच्चे को आपस में संभालण दी होश भी नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र जो गल्लां करते हैं अला जाखा जोगी उर्दू का शेर ने कमाल दी सतरां लिखियां ने बड़ा दर्द भरिया उहदे विच और कहता दोनों गल्लां करते हैं जब राणा अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे करके गिला एक से हम रूठ जाएंगे माता कभी पिता कभी कभी भाई बनाएंगे ये गल्लां कर रहे हैं और गल्लां करते हैं कि जब जंग जित के पिताजी आउणगे पिताजी के नाल वड्डे भरा अजीत सिंह जुझार सिंह आउणगे साडे माता जी आउणगे उन्होंने जो साडे कोल आउणा उन्होंने सानू बुलाउणा पर असीं बोलना नहीं असीं रुस जाना उन्हां दे नाल असीं मुंह फेर लेना अपना और फिर घुम के साडे पासे आउणगे असीं फिर मुंह फेर लवांगे उन्होंने साडियां मिन्नतां करनियां सानू मनाउणा कि साडे नाल रुसो ना साडे नाल बोलो पर असीं बोलण तो पहला इकरार लवांगे वादा लवांगे इकरार देंगे सबसे ना जाना फिर कभी
ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਹਰ ਦਿਗਰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਾ ਸਤਾਨਾ ਫਿਰ ਕभी। ਆਪਣੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਠਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਖੌਰੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। गल्ला करते हुए इकरार लेंगे सबसे ना जाना फिर कभी, बाहर देकर विछड़ के ना सताना फिर कभी। हुण उन्होंने भावे दादी सुती पई है पर दादी ते जागदी, जिहदा सब कुछ बिखर गया होवे, जिहदा आलमा उजड़ गया होवे, जिहदा परिवार खेरू खेरू हो गया होवे, उहदी अखां विच नींद किथे। केवल अखां बंद ने, अखां विच नींद नहीं। बच्चों की गल सुनदी है। अलाजा खान योगी लिखता, बच्चों की गुफ्तगू जो सुनती दादी जान ने बेख्तियार हो रही है सवाल शामिल। हुण गंगू जब देखता टिकटा हो गया कि मां की थैली उठाता है, बाहर निकल लगता। माता जी कहते गंगूरा मां पुत माया चाहिए सी, मेरे को मंग के दिता, चोरी चुपन की लोड़ सी। गंगू पढ़ के बोलिया, कह लगा माता केड़ी माया? कहती आ जी मेरे सराहने चुकी। गंगूराम कह लगा माता जी नाले चोर नाले चतर, एक मैं तुहानू घरे रखिया, दूजा तुसीं मेरे ते इल्जाम लाउंदे हो। बाकी तुसीं हो, तुहानू बागियां नूं मैं घरे पनाह दित्ती है, एक इल्जाम उल्टा मेरे उत्ते, चोर ते तुसीं हो। उल्टा चोर कोतवाल को डरते। मैं हुणे कोतवाल दे कोल जावांगा, तुहाडी शिकायत करांगा, तेरे पोतिਆਂ ਨੂੰ तेरे समेत फड़ा देवांगा। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मां ने पहली बारी हाथ जोड़े गंगू दे। अज पहली बारी हाथ जोड़ के माता जी कहण लगे, गंगू मेरी असल दौलत ते मेरे पोतरे ने, ये मेरे कोल ने बेशक सारा कुछ लै, मैंने कोई मेरा नाम भुल उजड़ गया, पिछे रह गया, परिवार खेल खेल हो गया, मेरे नाहा पता नहीं कितने ने, मेरे बड़े पोतरे कितने ने, मेरा पुत्र कितने, मैंने इस गल का कोई इल्म नहीं। बस आ मेरे उत्तर दे पुत्र मेरे कोल ने, कि मेरे को सारा कुछ है, बाकी जो मर्जी लै जा। ना पढ़िया बरंडे जाके शिकायत की, ज्ञानी खमानी खचड़ के आए ने, गिरफ्तार करके लै गए। क्या करता था, छोटे भी ज्यादा गया। पर मैं आज सवेरे जो प्रोफेसर प्यारा सिंह पद को पढ़ रहा सी, उन्होंने बड़े कमाल का जिक्र किया। कहते जिहड़े बागी के पुत्र ने ते उन्हें कौन कितना सत्कार देगा। गुरु गोबिंद सिंह बागी है ना सरकार के नजर में। अज जिहड़े असीं बैठे हैं, साडे ते खालिस्तानी लेबल लाया जा रहा, सानूं बागी कहा जा रहा, देश द्रोही कहा जा रहा। उस समय की सरकार भी गुरु साहब के बारे, सिखों बारे यही कुछ सोच रही। हुण जदों ये कुछ किया गया, मरिंडे लिया गया, मरिंडे काल कोठरी दे विच बंद कर दिता गया। वो रात भी माता जी ने जमीन उत्ते अपने पोतरे नूं ठंडी रात, ककड़ी रात ठंड दे विच गुजारी। इथों सरहद तब्दील कर दिता गया, सरहद में ठंडे बुर्ज विच कैद कर दिता गया। ये जिहड़ा बुर्ज है जमीन तो 40 फुट उच्चा है। इहदे आले दुआले पानी खड़ा रहता है। गर्मियों के दिनों में भी जदों हवा वगदी है, पानी नाल छो के लंघदी है, उस ठंडे बुर्ज, उस बुर्ज तक ठंडी होकर जाती, इस करके ठंडा होकर बुर्ज आख्या जाता है। जिथे गर्मियों में भी ठंडी हवा वगदी है, उत्थे पोह दी रात में गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मां ते महाराज ने साहिबजादे कैद कर दिते। कितना जालिम ते निर्दयी होगा वजीर खान, कितना बेदर्द होगा, कितना पत्थर दिल होगा। असीं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को मां संभाल के रखनी, कितने ठंड ना लग जाए। सियाणे कहते हैं आह उम्र जी पहली सर्दी है, बच्चों को बचा के रखो। बच्चों के बजुर्ग को ठंड जल्दी पैंदी है। असीं ये गल आखते हैं, मां बचा के रखती अपने बच्चों को, पर धन जिगरा मां गुजरी का जिहदे कोल कोई चंगा कपड़ा भी नहीं, अपने पोतिਆਂ को ढक लवे। बजुर्ग हड्डां दा लिख देंगे। मां कहती पुत्रो कल सवेरे तुहाडी पेशी होगी कचहरी में, बड़े लालच बड़े डरावे दिते जाएंगे, डोलना नहीं। मैं तुहानू ठंड तो ते नहीं बचा सकती, तुहाडा शरीर तो ठंडा रहेगा, पर तुहाडा खून मैं गर्म करके रखांगी। आओ तुहानू लाहौर की धरती पे लै जावां। दो गल्लां बड़ियां याद रखने वालियां ने, ठंडा बुर्ज, पर ठंडे बुर्ज विच दादी मां दी सिक्ख्या। जे उन्हां सरल कायम रखिया बच्चों का, ते दादी मां दी सिक्ख्या ने कायम रखिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल सारी रात अपने परदादे दी तत्ती तवी का लिख मानते रहे, उबलती देख का लिख मानते रहे, गर्भ रेत का लिख मानते रहे, गुरु की साखियां सुनते रहे।
गुरबाणी का ज्ञान ग्रहण करते रहे। सवेर हुई, नितनेम किया, हलकारे ने आवाज दी, मां ने तोड़ दिते पुत्रे। जा रहे कचहरी में, आप सारे जानते हैं इतिहास के पन्ने की तवारी के कहती है कि वड्डा गेट बंद है, छोटी खिड़की खुली है, ओदे राही अंदर लगाया। अकीदा सी, ख्याल सी बच्चे चुके अंदर लंघण गए, असीं आखांगे इन्होंने सलाम की है, चुका ने पर आफरीन गुरु के लाला ने उन्होंने जुत्ती अंदर की। तेरे डर तेरे लालच जुत्ती की लोग के टकराने अंदर गए, फतेह बुलाई, अनेक सवाल जवाब किए गए, हर सवाल का तसल्ली बख्श उत्तर देते गए, लालच भी दिते गए, डर भी दिते गए, ना डोले ना फिर के गुरु के नाल। अज वापस आ गए मां को, वापस दादी को आए। दादी मां ने पूछा किवें बीती। हुण देखो, एक रात सिर्फ गंगू के घर को छकिया है। गंगू के घर शकल तो बाद मरंडे रात कटी है, उत्थे कुछ नहीं। अज ठंडे बुरज में रात कटी है, उत्थे कुछ नहीं, क्योंकि सुबह सलाम का हुक्म है, कोई शकल नहीं देगा, जो देगा उसके परिवार का हश नहीं। हुण अज दूजी रात है ठंडे बुरज की, मोती महरा वो सुनता है, घर वाली गल करता, ਉਹਦੇ भी 2 बच्चे ने, क्योंकि अपने बच्चों वर्गे बच्चे ने ना गुरु के, कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन्हें घर वाली के गहने फौजदार को दिते ने, दरोगे को दिते ने, दुध लैके पहुंचा। अज तीसरे दिन बाद गुरु के नाल वो शक्ल लगे। दुना सिंह हंडूरिया ते बड़ा कुछ लिखता है, वो कहता मरंडे वो लियाते गए बोरियां में पा के। बड़ा मैं जो दुना सिंह हंडूरिया ने पढ़िया, आप हमारे अखां दे विचों पानी बह गया। हुण गुरु के नाल अज तीसरे दिन दुध छकदे ने। माता गुजर कौर कहण लगी, वे मोती ये दुध नहीं सी लैके आना, तू उन्ना दुध नहीं पिलाएगा जिन्ना जानवर ने तेरा लहू निचोड़ देना। सब कुछ उहदे परिवार का लहू निचोड़ दिता गया, कुल विच पी दिता गया दा परिवार मोती नाल। हुण गुरु के नाल अज भी दिल्ली के चांदनी चौक विच डुੱਲਿਆ होया शहीदां दा खून, मां गुजरी उन्होंने कन्नां दे विच गल्लां पाउंदी है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਲ रात बीती है, सवेरे हकारा फिर आ गया। मां तेरे लाला ने सुबह सरहद ने बुलाया, इन्होंने सिक्ख्या दे कि साहबजादे ने सारी गल दस दी सी। मां कहने लगी ठहरो, मैं तैयारी नहीं कर रहा, मैनू पता कि मेरे पोतिया ने मुड़ के नहीं होना, मैंने कल की सारी गल दसी, मैं अपनी नौ नाल कुछ वादा किया सी, वो वादा निभा लवा। अल्लाह याद जोगी देखता है। दादी मां ने आख्या जाने से पहले इन्हें गले लगा तो लूं, जाने से पहले इन्हें गले लगा तो लूं, कंघी करके सिरों पर नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, जाने से पहले इन्हें दूल्हा बना तो लूं। हुण माता गुजरी जी ने बिल्कुल तैयारी की। इतिहास कहता है एक नवी पोशाक रखी है माता जी के कोल, वो पहनाई गई, दस्तार जूड़े कीते ने, दस्तार सजाई है अपने हथी मां गुजरी ने, उत्ते शुक्रिया ने कलगियां लाइया ने। एक बार मां गुजरी ने अपने पोते पर नजर भर के देखा ते नाल ही घुट के सीने नाल ला लिया, घुट के सीने नाल ला के आख्या जाओ मेरे नाल, अपने दादे की पग नूं दाग नहीं लगन देना। याद रखो तुसीं गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र हो। यह सिक्ख्या दी है मां गुजरी ने, साहबजादे नूं तोड़ दिता। दोहां साहबजादियां ने दादी मां गुजरी ने चरण छुए ने, असीस ने साहबजादा फतेह सिंह पंथ के फिर आया। कहने लगी पुत्र की आया, कहने लगे मां जी देखियो तुसीं आख्या सी आपां इकट्ठे सचखंड चलांगे, असीं सचखंड दे विच चले जाना है, तुसीं मगरे आ जाना, असीं तुहानूं उड़ीकी ना जाइए। चला गया जी करता है कि साहबजादा फतेह सिंह जांदे होए पोतियां दी पिठ तकीए मां ने अपनी नौं नूं आवाज दे के आख्या आजा जी तो राणीए लै मिंट उधारे। अपने पुत्रां नूं खारे करदे हां वेख लै, पता नहीं लगा कदों ओले हो गए ने नजरां तो ते साहबजादे सूबे दी कचहरी विच पेश कर। अज फिर आख्या गया तुहानूं तब्दील कर लो, कह कदे लाल दिते गए, डरावे दिते गए, ना डोले ना डरे ना लालच में आए, ईमान नहीं भुलिया।
कि साहबजादियां दे वास्ते फतवा लाउण दी गल आखी। हुण मासूम साहबजादियां दे उत्तर सुन के सूबे दा दिल कुछ पसीजिया। गुलाम अते आजाद कौमां विच बड़ा फर्क हुंदा है। गुलाम इत्थे बैठा सुच्चा नंद, वो गुलाम है हाकिम की बोली बोलता है, अपने आप को कहता मैं बड़ा धर्मी हाँ, पर बोली हाकिम की बोलता है। गुलाम हमेशा हाकिम की बोली बोलेगा, आजाद बंदे की अपनी बोली बोलेगा। तोता पिंजरे में पै जाता है, वो दूजियां की बोली बोलता है, जिहो जिहा उहनूं सिखाओगे उहो जिहा बोलेगा। बाज हमेशा अपनी आजादी के नाल उड़ता है, बड़ी उच्ची परवाज है। इस करके महाराज ने तोते नहीं रखे, अज के बाबे के तोते भी रखी फिरते हैं, महाराज ने बाज रखे। हुण कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के नाल अनेक सवाल किए। सच्चानंद कहने लगा खान साहब मैनूं करता रहंदे हो। वो कहता जेकर छड्ड दिता जाए की करोगे? कहते जंगलों में जाके सिंह इकट्ठे करांगे, फिर तुहाडे नाल टकरावांगे। जिन्ना चिर जुल्म ते जाल रहेगा उन्हां ते साडी कंडी खड़कदी रहेगी। सच्चानंद कहने लगा खान साहब इन्हां ते पार कर दिओ, फतवा लाओ। काजी ने फतवा लाया, वो कहता उनते कुरान बच्चों के उत्ते जुल्म करने की इजाजत नहीं देनी, पर काफर के बच्चे ने काफर के बच्चों को छड्ड देना यह भी तौहीन है। इस करके इन्होंने जिउंदियां दीवारां विच चढ़ दिता जाए। इहदी गल सुन नवाब मलेरकोटला शेर मोहम्मद खान हां दा नारा मारता है, कहने लगा खान साहब गलत हो रहा, बच्चों ते जुल्म करने की शरअ इजाजत नहीं देती। खान कहने लगा फिर इंज करो, तुसी इन्हां दा कत्ल कर दिओ, तुसी इन्हां दा कानून मांग कर दिओ। तुहाडे भरावां नूं इन्हां दे पिता गुरु गोबिंद सिंह ने मारिया कौन दे मैदान विच। वो कहता जरूर मेरी दुश्मनी है गुरु गोबिंद सिंह, जरूर मैं अपना दुश्मन बनता गुरु गोबिंद सिंह नूं, पर मेरी दुश्मनी इन्हां दे बाप नाल है, इन्हां नाल नहीं। बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, खुदा महफूज रखे हमें इस पाप से। इन्हीं गल वाकआउट कर गया। मैं कहना सदके हाँ गुरु के सिखा के उत्ते 1947 जो देश वंडिया गया 10,000 सिखा ने मलेरकोटले में घेरा पाया। 10,000 सिख मुसलमान भी मलेरकोटले के अगों हथियार लेके आए, जो सिख घेरा पाने वाले ने कहते डरो ना, असीं तुहाडी हिफाजत वास्ते आए हैं, हथियारबंद होके तां आए, तुहाडे ते कोई गैर हमला ना कर दे। हजे केवल उन्हें इन्ना आख्या भी इन्हां नाल बच्चों नाल कोई मेरा वैर नहीं, गुरु गोबिंद सिंह नाल ते वैर है। केवल हां दा नारा मारिया, कोई साडे वल प्यार दे कदम वधावे ते सही, असीं अपना दिल खोल देने। खैर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लाला दे वास्ते फतवा ला दिता गया, इन्हां नूं दीवारां विच चढ़ दिता जावे। अनहोणियां बातां सरहद की धरती दे उत्ते लगियां होण, इट्टां आ गईयां, रात आ गए ने। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के लाला ने चढ़ती कला दे जयकारे छड्डे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र खलोते ने ते कितने इट्टां लगाईयां जांदियां। जिस तरीके दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र मां जीतो ते नैना दे तारे, माता गुजरी जी के दिल के टुकड़े नीहां विच पिले जा रहे ने, वो करता मेरे साथी तुहाडी सेवा विच गल कर रहे हैं।
संगत के वलों बेहद बनाया बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सत्कारयोग सरदार इकबाल सिंह जी, सरदार गुरबख्श कौर उन्होंने दे वलों सत्कारयोग बाबा श्याम सिंह जी राही विशेष तौर पर जत्थे नूं 1000 रुपया भेजा गया। सतगुरु सच्चे पातशाह के पावन चरणों में चढ़ती कला की अरदास करना, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो उस परिवार के वलों है। सरदार जसविंदर सिंह, सरदार हरजीत कौर, उन्होंने समूचा परिवार, सारे परिवार के वलों एक प्रोग्राम उलीकिया गया है साहिबजादा की शहादत को समर्पित। वडभागे लोग परिवार असीं अपने बच्चों के जन्मदिन मनाने या बजुर्गों की बरसियां मनाने, वडभागे लोग परिवार जो गुरपुरब मनाते, ਜਿਹੜੇ शहीदों की याद में जुड़ बैठते हैं। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ वाले जो परिवार उन्होंने सतगुर की रहमत होती है, सतगुर की नियामत होती है उन्होंने उत्ते, जिन्होंने दाता सतगुर बख्शता है और वो दाता को सही तरीके के वरतना जानते हैं। दाता के हर बंदे को महाराज ने बख्शियां हुई ने, पर हर बंदा दात को सही तरीके वरत नहीं सकता। धन्यवाद करना सरकार सरदार इकबाल सिंह जी, सरदार गुरबख्श और समूचे परिवार का चढ़ती कला की अरदास करना। आओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल दीवारां विच खलोते ने एक इतना चुनिया जा रहा है। हुण कली कली इट जिहड़ी ठोक ठोक के लाई जा रही है, घड़ घड़ के लाई जा रही है, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नालों ने गोडियां तक जो कंधां आईयां। कुछ इतिहासकारां ने इस गल का जिक्र किया कि जलाल इट कौन लगाए, पर कोल खलोता काजी कहता इट क्यों खराब करनी, गोडा पर। जिस दिन को अनंदपुर साहब तो तुरे ने तो सिंहां दे विच जिंदगी बतीत हो रही है। भुख एक ऐसा अवसर, एक ऐसा समा है भुख का जिहड़ा वड्डे वड्डे नूं बुला दिंदा। महाराज ने बाणी विच इस कथा जिक्र किया है, भुख के सामने कोई नहीं टिकता, भावें कोई बहुत बड़ा बलवान होवे ढह जाते ने भुख दे अगे, भावें कितना चतुर होवे कोई चतुर भी ढह जाते ने, भावें कितना सुहागण वाला होवे भुख दे अगे भी ढह जाते। भुख दे अगे कोई नहीं टिकिया। असीं बचपन पढ़दे हां फरीदाबाद तो भुख बुरी, राती सुते खा के सुबह फिर मौत के बंदे में एक बार आती है, भुख हर 4 पैरों वास्ते आती। भुख का मारिया बंदा ईन मन लेंदा है, इस करके बच्चों को भुखे भी रखा गया, ठंड में भी रखा गया। आप बहुत दिनों के असीं जानते हैं किवें अपने आप को ठंड तो बचा के रखते। पर मां गुजरी ते छोटे साहब ठंडे बुर्ज में रहे। महाराज बाणी में गुरु अर्जन साहब कहते हैं कोख बुखार ना व्यापी कंठ मिलिया हर नाम। बहुत दिनों के कहते ठंड उन्होंने व्यापी है जिन्होंने कंठ में रब का नाम नहीं, जिन्होंने कोल परमात्मा का नाम है, उन्होंने कक्कर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो पाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुण सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल दीवारां में चढ़े जा रहे हैं। हुण कंधां ਜਿਹੜੀਆਂ उत्ते चुकिया जा रही ने, राज इट्टां ला रहे हैं, ते कंधां चढ़दियां चढ़दियां कंधां छातियां तक आ गईयां। जदों छातियां तक आईयां दम घुटिया जा रहा है। हुण साहिबजादा फतेह सिंह पहला लुकदा जा रहा है, क्योंकि उसकी उम्र भी घट है 2 साल, उसका कद भी छोटा है जोरावर सिंह के नालों। और पहला लुकता जा रहा दीवार के अंदर, ते जोरावर उसदे वल देखदा है। जोरावर जब देखदा उसदे वल, चेहरे ते कुछ उदासी जापी फतेह सिंह कहण लगा, वीर जी तुहाडे चेहरे ते उदासी क्यों, मौत का डर लग रहा? जोरावर सिंह कहण लगा नहीं, मौत का डर नहीं, कहण के फिर उदासी। वो कहता उदासी तो इस गल की तेरा जन्म मेरे तो बाद होया पर जाप तू मेरे तो पहला गया, क्योंकि लुकदा वो पहला जा रहा ना दीवार के विच। तेरा जन्म मेरे तो बाद होया पर जाप तू मेरे तो पहला रहा। इस गल का अफसोस वो उदासी बन के चेहरे उत्ते आ गया। कहने लगा कोई गल नहीं, घबरा ना, इकट्ठे चलांगे, मैं पहला नहीं जाता, छड़ के नहीं जाता, इकट्ठे चलांगे। सही सजे मुंह तक कंधा आ गया, अखां भी बंद कर दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कंध डिग पई, पहला कंध पाटी फिर कंध डिग पई। इट्टां दे विच एक कोमल शरीर धरले गए, बेहोशी की हालत में साहिबजादे उन्हां इट्टां दे विच इट्टां पासे हटाईआं गईआं। सूबा सरहद कहता हुण की करना चाहिए है। गल्लां करिए बड़ियां सौखियां, मैं कह के चले जाना, तुसीं सुन के घर नूं चले जाओगे।
पर अपने बच्चों को अपनी अखां के सामने अपनी गोदी में बिठा के तको तो सही। 7 ते 9 साल की उम्र कितनी को मेरे बच्चे को अपनी समझ भी आप नहीं होगी, पर धन्य गुरु के नाल जेड़े बड़ी चढ़ती कला के नाल शहादत के वल बढ़ते जा रहे। ये वो उम्र है अपना माँ बाप ने की कोई दूसरा भी लालच देवे बच्चा उनके मगर तुर पैंदा है। वो उम्र है ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਡਾ ਸਿਰਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਖਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣੀ। शासन बेग ते बादशाह बेग इस समाने में रहने वाले जनाब जलालुद्दीन सुनिया होगा तुम गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की गर्दन उत्ते जड़ा तलवार का वार करता दिल्ली की धरती के उत्ते ये उहदे परिवार विचों ने उहदे भतीजे लगते हैं शासन बेग ते बादशाह बेग। इन्हां दा कोई केस सूबा सरहंद की कचहरी विच सी। ये कहते कि असीं कर दईए ते सानूं इनाम की मिलेगा। सूबा कहता तुहानूं बरी कर दिता जाएगा, खाक कर दिता जाएगा तुहाडा केस। ये कहते असीं करांगे। साहिबजादियां दी छातियां दे उत्ते दोहां ने गोडे रखे ने, किहो जिहे पत्थर ते होणगे। मैं सोचदा हां वो इंसान जिन्हां नूं मासूम जिंदा उत्ते पूरा तरस नहीं आया। साहिबजादियां दी छातियां दे उत्ते गोडे रखे, हत्थ विच छुरी है, साहिबजादियां दी साह लग वड़ दी। साहिबजादा जोरावर सिंह कुछ पलों में शहीद हो गया, प्राण पखेरु हो गए ने, पर ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते ने साहिबजादा फतेह सिंह 12 मिनट के करीब पैर मारता है, और पैर हिलते रहे, जान निकलनी कितने सौखी गल नहीं। 12 मिनट को पैर मारता रहा, 12 मिनटों बाद उसका शरीर ठंडा होया। प्रोफेसर हरपाल सिंह पन्नू पंजाबी यूनिवर्सिटी के बड़े कमाल के इतिहास के विषय में बड़े कमाल के प्रोफेसर है, बड़ा कुछ उन्होंने लिखे। उन्होंने इसके उत्ते भी बड़ा काम किया। वो कहते मेरी ड्यूटी लगी भी सरहंद के आले दुआले के पिंडों के विचों यह पता करना भी उदों की माहौल सी, की कुछ वापरिया। वो कहता 20 किलोमीटर के पिंडों के जाके मैं आप आंकड़े इकट्ठे किए भी उन्होंने मैं पूछा भी इतिहास में लिखिया हुई गल्लां ते असीं बड़ी बार पढ़ियां, पर कुछ गल्लां सीना पसीना होंदियां ने, सानूं दसो। वो कहता सरहंद के आले दुआले 20 किलोमीटर लगते पिंडों के लोगों ने यह गल सारे पिंडों के विचों मेरे सुन विच आई। उन्होंने आख्या साहिबजादे दी लाशां इत्थों चुक के जंगल में सुट दित्तियां, आले दुआले जंगल में कहता लाशां जंगल में सुट दित्तियां गईयां। सूबा सरहंद ने ऐलान किया, ऐलान की किया कोई इन्हां दा संस्कार नहीं कर सकता, जो करेगा उन्हें जमीन मुल लैनी पवेगी। और कहता जिन्ना चਿਰ साहिबजादे दी लाशां जंगल दे विच पईयां रहियां, एक शेर आके कोल बैठा। प्रोफेसर हरपाल सिंह पन्नू नूं पढ़ो, वो कहता शेर कोल बैठा रहा। फिर दीवान टोडरमल लगे आया। दीवान टोडरमल ने सूबा सरहंद नूं अर्ज कीती, कहण लगे खान साहब एडे बेदर्द ना बनो, ये उस गुरु तेग बहादुर साहब के पोतरे ने जिन्होंने अपना बलिदान किसी दूसरे धर्म को बचाने वास्ते किया। उन्हें ते पोतरे दी लाशां इंज पईयां रहियां। मात गुजरी नूं ठंडे बुर्ज विचों धक्का दे के शहीद कर दिता गया। कहते जदों दीवान टोडरमल गुल तार के जमीन लैण तो बाद साहिबजादे दी लाशां चुकण वास्ते गया ते शेर अपने आप पीछे चला गया। साहिबजादे दी लाशां चुकाईयां ने, चुका के आ गया। दीवान टोडरमल तैयारी की है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की धर्मपत्नी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मां, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की धरणी साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह की दादी
ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਕਫਨੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ। 4 ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਟਣ ਵੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਟਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਛੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਮਲ ਕਲੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੀ ਦਾਨੀ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਅਟਲ ਆਹੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭੱਟ ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਲਾਲ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਖਿਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀ ਪਰਸ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਹਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰੋਂ की जान बचा ले। सचमुच गुरु गोबिंद सिंह महाराज लाला का कलिया खून कदे व्यर्थ नहीं जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਸਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਆਖਰੀ ਕਰਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗੋਜਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਉਸਤਾਦ ਢਾਡੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਢਾਡੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜੇਕ ਇਹੋ ਕਹਿ
आपके परिवार दी कुर्बानियां का करो ध्यान। गटका खोजी सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्हां शब्दां दे नाल सारी संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत दी चढ़दी कला दी अरदास करदा गुरुद्वारा साहब के सेवादारों के वालों बेहतमान भेजा गया कि सत्कारयोग बाबा श्याम सिंह जी उन्होंने वालों बेहतमान आता है। धन्यवाद करता चढ़ती कला की अरदास करता और इन्होंने शब्दों के नाल आप जी के कोलों खिमा दा रच कर कोटान कोटान धन्यवाद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिन्हों की बदौलत आप सारे जुड़ बैठे हैं। अति सत्कारयोग सरदार इकबाल सिंह जी, सरदारनी गुरबख्श कौर, कनेडा निवासी समੁੱਚਾ परिवार, उन्होंने बेटी हरजीत कौर दा बाल जसविंदर सिंह, समੁੱਚੇ परिवार वालों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने मुबारक कल पसदे हुए एक प्रोग्राम उलीकिया गया। साहिबजादे की शहादत को समर्पित एक प्रोग्राम रखा गया। सतगुरु के पावन चरणों में परिवार की चढ़ती कला की अरदास करना सतगुरु सच्चे पातशाह तंदुरुस्ती की दात बख्शिश कर, चढ़ती कला की दात बख्शिश कर। ये सारी जिम्मेदारी वीर सुरजीत सिंह जी जूके जिन्होंने सौंपी गई सी उन्होंने वालों बेहतमान भेजा गया। बहुत बहुत धन्यवाद करता सारी संगत की चढ़ती कला की अरदास करता है। तुहाडे कोलों खिमा दा जाचका होईयां भुलां चुकां दी खिमा मंगदा हाँ। आप साहिबजादे की याद में जो बैठे सा मैं तुहाडे चरणां विच बेनती करदा हाँ कि जरूर शाम को जाके साहिबजादे की याद में रहरास साहिब का पाठ जरूर करियो। उन्होंने याद करदे होया ते अरदास करियो कि जिहड़े साडे वीर भैणां बच्चे वो दिल्ली की धरती ते बार्डर ते बैठे ने उन्हां दी चढ़ती कला रहे। सतगुरु उन्होंने फतेह साहब की बख्शिश करे, जित के वापस अपने परिवारों के विच अपने घरों के विच आउण। अपनी जित के लिए असल में साडे बच्चों के भविख लिए गए हैं, अपने बच्चों का भविख तलाशण वास्ते गए हैं। सतगुरु के पावन चरणों में रोज उन्होंने चढ़ती कला की अरदास जरूर कराया करो, उन्होंने तंदुरुस्ती की अरदास कराया करो। सतगुरु उन्होंने पत्ती वाह न लगन देवे, ये जरूर उन्होंने याद में उन्होंने समर्पित अरदास सतगुरु के पावन चरणों में कराया करो। उन्होंने चुका की खिमा मैं पहली बार तुहाडे नगर के विच आया हाँ। हो सकता तुहाडीआं उम्मीदां ते खरा ना उतरिया हुआ, अपने वालों ते यतन कीता तुहाडी सेवा दे विच मैं वो गल्लां आखां जिहड़ियां इतिहास दे विच अपना उच्चा दर्जा रखदियां ने। उम्मीद है तुसीं प्रवान करोगे होईयां भुलां चुकां दी खिमा इन्हां शब्दां दे नाल असीस दिओ जी। देहो सदन असीसणियां जो होवे साहिब सुमेल जथा तुहाडा अपना दास जतिंदर सिंह नूरपुरी पिंड नूरपुर चट्ठा नकोदर दे नेड़े, जथे दे मैंबर उस्ताद काडी ज्ञानी दर्शन सिंह बालपुलापुर लुधियाना, ढाडी गुरचरण सिंह चंद हरदोर फराड़ा जलंधर ते सरजीत सिंह कड़िक सरंगी मास्टर मोगा आप सबों के पासों असीस मंगते हैं जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।